पता है भाई क्या हुआ? 2 दिन पहले क्लास 10 के कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हो रही थी, है ना। तो उन बच्चों से मैंने पूछा, और वो जो बच्चे थे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे पढ़ने में, है ना। तो उनसे पूछा यार, बातचीत हो रही थी पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो उनसे पूछा यार कि तुमने चैप्टर 3 पढ़ लिया? तो उन्होंने कहा हाँ भैया, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लिया। मैंने बोला तो उसमें कोई दिक्कत आई क्या? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। उन्होंने बोला भैया, ऐसी खास कोई इशू होता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। मैंने बोला कहाँ पे आती है तुम्हें प्रॉब्लम? तो बच्चे ने कहा कि भैया, वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है ना, उसको डील करने में दिक्कत आती है। जब नॉर्मल इक्वेशन होता है ना, तो उसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में साला यही समझ नहीं आता कि उससे इक्वेशन कैसे क्रिएट करें। क्योंकि इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा तो आगे तो हम निपटा देंगे, है ना। लेकिन यही समझ नहीं आता कि इक्वेशन कैसे क्रिएट करें। तो मैंने बोला कोई खास टाइप का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन या सारे में? तो उन्होंने बोला भैया, बहुत सारे क्वेश्चन तो डील हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास टाइप के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जैसे बोट एंड स्ट्रिंग, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और 2 डिजिट नंबर वाले जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वो तो सबसे ज्यादा दुख दर्द देता है। तो जब ये अच्छे बच्चों को परेशान कर रहा है, तो वो बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं और बिलो एवरेज है, उनको सोचो कितना दुख दर्द देता हो, है ना। तो आज की क्लासेस में बेसिकली हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के 2 डिजिट नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम को कैसे आसानी से टैकल करें, है ना। कैसे आसानी से डील करें। लेकिन आज के बाद ध्यान रख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ आज के बाद मतलब ये क्लासेस के बाद आपको 2 डिजिट नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम कभी परेशान नहीं करें, है ना। चल, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि भैया, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, तो आप एक क्वेश्चन को रट कर सकते हो, उसके बिहाफ पे दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में ट्विस्ट हुआ, आपकी गाड़ी फंसना चालू हो जाएगी, है ना। उसके बाद पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, ठीक। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है। अच्छा, छोटी छोटी बात पूछता हूँ, मुझे ये बताना, इस दुनिया में नंबर्स कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और डिजिट कितने होते हैं ये भी बताना। चलिए मैं बता दूं। नंबर इनफाइनाइटी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर है। -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर है। लेकिन डिजिट की जब हम बात करते हैं, तो डिजिट टोटल 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये डिजिट्स है, हाँ। कोई पूछे टू क्या है, तो टू नंबर भी है और 2 डिजिट भी है ना। 12 क्या है? 12 केवल नंबर है, डिजिट नहीं है। डिजिट 0 से लेकर 9 तक होता है ना। अच्छा, मुझे अगला बताओ, 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से। कहाँ तक चलती है? 999 तक। 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से, कहाँ तक चलती है? 999 तक, है ना। ये बात तो पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 1000 से, और ये चलती है 4 × 9 तक, है ना। तो ऐसे कहानी चलते रहती है। क्लियर है ये बातें? ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार जिसे नहीं पता उसे पता चल जाएगा, और एक बार मैं भी पूछ लूं, है ना। चल, अब पहला पॉइंट है, मैंने लिखा 547, है ना। तो ये जो 5 है, 4 है और ये 7 है, ठीक है। अब ये जो 7 है वो किस पोजीशन पे लिखा गया है? इस 7 को पढ़ते क्या है नॉर्मली? तो इस 7 को जो पढ़ते हैं वो यूनिट डिजिट पढ़ा जाता है। पढ़ना सीखो भैया। यूनिट डिजिट को तो एक और नाम से जानते हैं, वंस डिजिट। मैंने बोला हाँ, तो वंस डिजिट भी लिख लूं, हाँ। तो अगर कल जाके पूछे, ठीक है, यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 7। या वंस डिजिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 7। आपसे पूछे ये 4 क्या है, तो ये 4 टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट, है ना। उसी तरह ये जो 5 है, ये 5 क्या है? ये 5 है हंड्रेड्स डिजिट। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है, ऐसे गाड़ी आगे बढ़ती रही। कल जाके बोलू, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 547,
मैंने क्या कहा कि 547 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। बचपन में तो सीखा होगा, चौथी पांचवी क्लास में है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो 547 का अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो ये बताओ यहाँ पे 5 कौन सा डिजिट है, 100 डिजिट। देखो ना 547 में 5 क्या है, 100 डिजिट। तो अगर 500 डिजिट है तो 100 जो है वो 5 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस, है ना। 4 क्या था, 4 हमारा 10 डिजिट था। तो जो 10 है वो किस में मल्टीप्लाई होगा, 4 में, है ना। और 7 क्या था, यूनिट डिजिट। तो 7 जैसे का तैसे रहेगा। जब आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो 547 मिलेगा। जैसे 100 इंटू 5 500 प्लस 10 इंटू 4 40, 500 और 40 540 प्लस में 7 547। उम्मीद है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आ गया। चलो एक और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं ताकि और चीजें हमारे लिए समझना आसान हो, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 98। चलो बताओ 98 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे। तो एक बात बताओ, ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। टेंस डिजिट कौन है, 9। तो 10 किस में मल्टीप्लाई होगा, 9 में। और यूनिट डिजिट कौन है, 8। तो 8 प्लस हो जाएगा, है। कल जाके मैं एक बात बोलूं, रिवर्स, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ 98। मैं कह रहा हूं कि ये जो 98 है ना, 98, ठीक है, इसका जो डिजिट का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स का मतलब है उल्टा कर दो। तो 98 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 89। यही होगा रिवर्स ऑर्डर, है ना। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर। और अगला मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो आगे आने वाले टाइम पे उसका यूज लूंगा। तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, अगर कल मैं बोलूँ एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ 89 का, तो बताओ टेंस डिजिट कौन है, 8। तो 10 जो है वो 8 में मल्टीप्लाई हुआ। और यूनिट डिजिट कौन है, 9। तो 9 प्लस हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम यहां बात कर रहे हैं सिक्स्थ नंबर, 4 टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर के लिए। अच्छा एक बात, अभी मैंने बताया था कि 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक चलता है। तो एक छोटा सा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 98 मान लीजिए, है ना। तो अगर हमें कोई 2 डिजिट नंबर लिखना है तो 2 डिजिट नंबर हम तभी लिख सकते हैं जब हमें दो चीजें पता हो, एक यूनिट डिजिट और दूसरा टेंस डिजिट, है ना। तो अगर 2 डिजिट नंबर लिखना हो तो हमें टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। अब 2 डिजिट नंबर हमें लिखना है बट यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पता है नहीं, तो यहाँ लेट कर लें। क्या कर लेंगे, लेट, ठीक है ना। टेंस डिजिट को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक है। चल जाएगा, है ना। अब देखो, टेंस डिजिट को एक्स मान लेंगे, है ना। एंड यूनिट डिजिट को वाई मान लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, टेंस डिजिट को एक्स मान लिया और यूनिट डिजिट को वाई, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट नंबर में एक दो डिजिट होते हैं, एक टेंस डिजिट और दूसरा यूनिट डिजिट, है ना। तो मैंने क्या कहा कि 98 एक 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर में दो डिजिट होते हैं, एक टेंस डिजिट और दूसरा यूनिट डिजिट। और यहाँ पे ना तो टेंस डिजिट पता था ना तो यूनिट डिजिट। तो टेंस डिजिट को एक्स मान लिया, यूनिट डिजिट को वाई। तो अब मुझे ये बताओ कि देयरफॉर जो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा, नंबर, वो नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट का। तो अगर गौर करो तो 98 अपने आप में क्या था, 2 डिजिट नंबर था ना, 2 डिजिट नंबर।
और 98 को अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? देख, तो 98 को लिखना हो तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 98 को? यहाँ 10th डिजिट कौन है? 9। तो 10 जो है वो 9 में मल्टीप्लाई हो गया, और यूनिट डिजिट कौन है? 8। 8 प्लस हो गया, तो जो 10th डिजिट था 9, 10 जो है वो 9 में मल्टीप्लाई हुआ। 10th डिजिट कौन था? 9। तो 10 9 में मल्टीप्लाई हुआ, और यूनिट डिजिट कौन था? 8। 8 प्लस हो गया। उसी तरह यहाँ 10th डिजिट कौन है? x। तो 10 जो है वो x में मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट डिजिट कौन है? y, और y प्लस हो जाएगा। तो ये जो है, जब हम x की वैल्यू यहां रख देंगे, y की वैल्यू यहां रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, यहीं पे लिख देता हूं जगह बना के, है ना? मैं लिख रहा हूं अगला, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, जो डिजिट, जो नंबर है, नंबर के डिजिट का ऑर्डर को रिवर्स करो, और रिवर्स करने पे जो न्यू नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? देख, शायद मैंने अभी बताया था कि मान के चलो 98 अगर हमारा 2 डिजिट नंबर है, मान के क्या चलो, वो तो है ही, और इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो 10th डिजिट यहाँ कौन है? 9। तो 10 9 में मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट डिजिट क्या होगा? प्लस होगा, जैसा कि यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रखे है ना? और जब हम 98 का, ठीक है, रिवर्स करें, इसके डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करें, तो 98 किस में पलटेगा? 89 में। देखो ना, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट 98, 98 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? 89। और 89 को जब वापस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे 10th डिजिट कौन है? 8। तो 10 अब 8 में मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट कौन हो गया? 9। 9 प्लस हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखो कि पहले नंबर क्या था? 98। जब इसके 98 के जो डिजिट है उनके ऑर्डर को रिवर्स किया तो वो बन गया 89, है ना? तो हमें इसे नहीं देखना है, इसे तो भूल ही जाओ, इसे तो भूल ही जाओ। आप इसे देखो, जो पहले नंबर था वो 10 इंटू 9 प्लस 8 था, और जैसे ही हमने रिवर्स मारा, जैसे ही डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स मारा, तो जो पहले 10 9 में मल्टीप्लाई हो रहा था और 8 प्लस हो रहा था, अब ये जो 10 है वो किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे 8 में, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो चला गया प्लस। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स मारोगे, तो रिवर्स मारने पे जो 10 पहले 9 में मल्टीप्लाई था, वो 10 8 में मल्टीप्लाई होगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो प्लस में चला जाएगा। तो उसी तरह जब हम यहाँ डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स मार रहे हैं, तो जो न्यू नंबर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि 10 पहले x में मल्टीप्लाई था, वो 10 अब y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो x मल्टीप्लाई में था वो प्लस में चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी आपको डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो जो 10 पहले x में मल्टीप्लाई होता था वो 10 किस में मल्टीप्लाई होगा? y में, और x जो है वो प्लस। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो नंबर का डिजिट का ऑर्डर, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। ठीक है, रिवर्स कर दिया डिजिट के ऑर्डर को, और वहां से नया नंबर मिले। क्लियर है ये बात है? उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। हमारे काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है कौन सा? छठा। ठीक है, ये भी है। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर फाइंड करने को बोले, क्या फाइंड करने को बोले? 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 10th डिजिट को x मानो, यूनिट डिजिट को y। नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 10th डिजिट x है तो नंबर बनेगा 10x, और यूनिट डिजिट y है तो प्लस में y। ठीक है, और रिवर्स अगर उसके डिजिट के ऑर्डर को अगर रिवर्स किया, तो जो न्यू नंबर बनेगा वो 10x प्लस y के जगह पे 10y प्लस x हो जाएगा, है ना? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमारी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिक मैथ्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी 5 मार्क्स का। देख रहे हो क्या से क्या हो गया, है ना? मतलब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में। देखो भाई,
क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ने से पहले वापस मैं बताता हूँ, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस का, वो फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम था, है ना। उसमें मैंने एक बात कही थी कि वर्ड प्रॉब्लम जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उसमें दो बातें ध्यान रखो। पहला, गिवन क्या है, और दूसरा फाइंड क्या करना है ना। पहला क्या, गिवन क्या है, और दूसरा फाइंड क्या करना है। बट मैंने कहा था कि अगर आप कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहले एक बार सुर में पढ़ के पता कर लो कि फाइंड क्या करना है। जो फाइंड करना है वही लेट कर लेना। मैंने ये कहा था, अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाओ चैनल का वीडियो वाला सेक्शन में जाओ, वहां पे फ्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे मैंने वीडियो बना रखा है, जहाँ पे हमने फ्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील कर रखा है और बहुत अच्छे से इजी वे में उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रखा है ना। तो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, अगर फ्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होती तो। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने कहा कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, क्वेश्चन पढ़ करके ये पता करो फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको लेट कर लो। और दूसरा, ठीक है, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और दोबारा क्वेश्चन पढ़ करके ये पता करो गिवन क्या है, ठीक है, जो गिवन है वो इक्वेशन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक सुर में पढ़ते हैं और पता कर लेते हैं भैया फाइंड क्या करना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit, find the number। पूरे क्वेश्चन में पढ़ने के बाद एक ही चीज समझ में आया कि फाइंड करना है नंबर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जो भी फाइंड करना है वो दो ही जगह छिपा होता है, या तो पहले लाइन में या तो आखिरी जगह पे, ठीक है ना। या तो स्टार्टिंग में छिपा होगा या तो आखिरी में छिपा होगा। यहाँ जो फाइंड करना है वो आखिरी में छिपा हुआ है ना। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या, नंबर। अब ये नंबर कितना फाइंड करना है भाई, कौन से डिजिट का नंबर फाइंड करना है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की, मतलब ये जो नंबर फाइंड करना है ना वो 2 डिजिट नंबर बनता है। क्लियर हो गई ये बात है। तो आपको मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले ये पता करो फाइंड क्या करना है, और जैसे ही पता चल जाए फाइंड क्या करना है उसको लेट कर, ठीक है। तो हमें पता चल गया फाइंड नंबर करना है, कौन सा नंबर, 2 डिजिट नंबर। और 2 डिजिट नंबर में अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि फॉर 2 डिजिट नंबर 10 डिजिट को x मानो, यूनिट डिजिट को y, और नंबर बनेगा 10x प्लस 1। चलो यही करता है, ठीक है। लेट कर लिया 10 डिजिट को x एंड यूनिट डिजिट को y। तो देयरफॉर नंबर बन गया, नंबर 10 डिजिट कौन है, x, तो 10x में मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट डिजिट y है तो y प्लस। उम्मीद है जो हमें फाइंड करना था नंबर वो हमने लेट कर लिया है, ठीक है। और लेट करने के बाद हमें ये पता चल गया है कि जो नंबर फाइंड करना है वो ये वाला नंबर फाइंड करना है। मतलब x और y जैसे मिलेगा उसको यहाँ रख देंगे, तो जो x और y रखने के बाद जो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो एक्चुअल नंबर होगा जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे कि भैया चलो पहला कहानी तो क्लियर हो गया कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को पढ़ करके पता करना है कि फाइंड क्या करना, वो हमने पता कर लिया। अब दोबारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को पढ़ करके मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप दोबारा पढ़ो और ये पता करो कि गिवन क्या है, दिया क्या। चलो पढ़ते हैं आराम से, है ना। द सम, सम का मतलब होता है प्लस करो, ठीक है। ऑफ द डिजिट, किसको प्लस करना है, डिजिट्स को प्लस करना है। ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम होगा, सम मतलब प्लस होगा, वो कितना होगा, वो 9 होगा। तो बताओ 2 डिजिट नंबर कौन है, 10x प्लस वाई। यहाँ डिजिट कौन कौन है, x और y। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 9, मतलब सम मतलब प्लस। इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार। अब आगे बढ़ते हैं ना सेकेंड इक्वेशन। आगे बोला आल्सो, आल्सो 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मतलब होता है कि 9 मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई करना है किस में, दिस नंबर। तो बताओ ये नंबर कौन था, 10x प्लस y, मतलब जो नंबर था उसमें 9 मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, इज का मतलब होता है गणित में इक्वल टू,
ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मतलब दो गुना, है ना। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब अब ट्वाइस किसके है, उस नंबर के है जो मिला है। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है मिला है, कैसे मिला है, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने पर मिला है। मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करके जो नंबर मिला, तो बताओ इसके ऑर्डर को रिवर्स करके नंबर क्या मिलेगा, रिवर्स करके नंबर मिलेगा 10y प्लस एक्स, और जो नंबर मिला इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो फिर से बोलो, इस नंबर के 9 टाइम्स जब इसी डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। क्लियर है ये बातें। आगे बोला फाइंड द नंबर। उम्मीद है बड़े प्यार से एक एक लाइन समझ में आ गया, बड़ी ब्रेक ब्रेक करके समझाया ना। 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 इंटू 10 20 y प्लस 2 इंटू एक्स 2x, है ना। अब 90x रहने दिया, ठीक। बताओ 2x के आगे प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, अच्छा प्लस 9y रहने दिया। अच्छा बताओ 20y के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस 20y। अच्छा 20y उधर चल गया, 2x उधर चल गया, इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा, 0। 90x में माइनस किया 2x तो 88x, है ना। अच्छा माइनस 20y में प्लस 9y गया तो माइनस 11y इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अच्छा 88 जो है वो 11 के टेबल में आता है, 11 भी 11 के टेबल में आता है, तो 11 कॉमन ले। 11 के टेबल में 88 कितने बार में 8 बार में, और x का x, है ना, माइनस। अब यहाँ से 11 चला गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताओ 11 ब्रैकेट में था मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड में 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 अपॉन 11। और आपको पता है 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0। इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन किसी को भी लगाकर सॉल्व कर ले सकते हैं ना, हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में y प्लस में और इक्वेशन 2 में y माइनस में, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, जब डिफरेंट साइन हो तो हम प्लस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया प्लस, क्या लगा रहे हैं पता ना, एलिमिनेशन, ठीक है ना। अब बताओ इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 हो गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बताओ y प्लस में y माइनस में, ये कट गया, चलो दूसरे कलर से काट देता है ना, क्या है गुस्सा जाते कट गया। अच्छा x प्लस 8x 9x इक्वल टू का इक्वल टू 9 प्लस 0 9, 9 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड, तो 9 अपॉन 9, 9 से 9 कटा 1 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चा वो। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है। अब पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी में रख दो फर्स्ट सेकंड, किसी में है ना फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बताना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, है ना। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 1 है, x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अच्छा बताओ 1 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर है माइनस, तो 9 माइनस 1। अच्छा बताओ 9 में 1 गया तो कितना बचा 8, है ना। तो अब देखो नीचे लिखेंगे हैंस कॉमा नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, नंबर ही फाइंड करना था ना। देखो इधर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, और नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, है ना। तो हैंस कॉमा नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अगर पेपर में ये नहीं लिखोगे तो इसके 1 मार्क्स भी कट सकते हैं। 10 का 10, 10 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 1 है, x की जगह 1 प्लस y की वैल्यू 8 है, y की जगह 8, ठीक है। ठीक, अब देखो 10 इंटू 1 कितना होता है 10 प्लस में 8, और ये 10 प्लस 8 कितना होता है 8, और ये हमारा फाइनल। अब उम्मीद है आसान है ना, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 में आया था, और वो भी कितने मार्क्स में 3 मार्क्स में, है ना। तो देखो, तो ये मत समझना कि 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो बेसिक मैथ्स में मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में आ सकता है, बेसिक और स्टैंडर्ड।
और उसका एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने है ना। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ 2 डिजिट नंबर इज 4। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले ये पता करो फाइंड क्या करना है, ठीक है ना। तो देखो आ 2 डिजिट नंबर, ये तो पता चल गया 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है ना। इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, है ना। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर कॉमा द डिजिट आर रिवर्स, फुल स्टॉप फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा है, नंबर। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड कर रहा है। नंबर कौन से नंबर की बात हो रही थी, 2 डिजिट नंबर की। तो वही कहानी सेम, लेट कर लेंगे, है ना। लेट ठीक है, लेट कॉमा टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स एंड यूनिट डिजिट इक्वल टू वाई। तो देयरफॉर नंबर, नंबर क्या होगा, टेंस डिजिट एक्स है तो 10x और यूनिट डिजिट वाई है तो प्लस वाई, है ना। अब जो फाइंड करना था वो हमने लेट कर लिया। अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं गिवन क्या है ना। सेकंड लाइन को मैंने यही बोला था ना कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले ये पता करो फाइंड क्या करना है, और जो फाइंड करना है वो लेट कर दो, वो कर लिया। दूसरा मैंने क्या कहा था कि फिर से दोबारा पढ़ो और ये पता करो गिवन क्या है ना। वही इक्वेशन क्रिएट करके देगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो वापस। आ 2 डिजिट नंबर, किसकी बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कौन है, 10x प्लस वाई, ये 2 डिजिट नंबर है ना। आ 2 डिजिट नंबर इज का मतलब मैंने क्या बोला था, इक्वल टू, आगे बोला 4 मोर देन, मतलब 4 ज्यादा है किससे, 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। देखो सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम क्या होगा, डिजिट कौन कौन है, एक्स और वाई। और सम ऑफ द डिजिट का मतलब होता है कि डिजिट को प्लस कर दो। सम का मतलब होता है प्लस करना है, किसको, डिजिट को। सम ऑफ द डिजिट मतलब डिजिट को प्लस करना है, ठीक है। तो फिर से वापस पढ़ते हैं। आ 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई था। इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर देन, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 ज्यादा है, किस से 4 ज्यादा है, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, मतलब जो डिजिट का सम था उसके 6 टाइम्स से 4 ज्यादा है। तो डिजिट का सम था x प्लस वाई, ठीक है, इसके 6 टाइम्स से 4 ज्यादा कर दी। क्लियर है ये बातें, मतलब नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूं कि 10 जो है, ठीक है, वो 2 के 3 गुने से 4 ज्यादा है, 2 के 3 टाइम से 4 ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो कैसे करें, 10 इक्वल टू 2 के 3 गुने, तो 2 में 3 गुना कर दिया, से 4 ज्यादा, तो इसमें 4 जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में पढ़ा जाता है 10 इज इक्वल टू, को क्या पढ़ेंगे, इज 10 इज, ठीक है, 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। तो 10 जो है, 10 इज, देखो जो बोलूंगा वैसे लिखता जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। 10 इज 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 2, समझ में आ गया। उसी तरह बोला, देखो आ 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर ये था, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर देन, 4 ज्यादा करना है मतलब 4 प्लस करना है, किसमें, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, डिजिट के सम के 6 टाइम्स, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया एक ही बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 10x प्लस वाई रहने दिया, है ना। 6 अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, है ना। 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू वाई 6y इक्वल टू 4। एक्स और वाई वाला टर्म एक साइड कर लो, है ना। 10x बड़ा या 6x, 10x तो उधर ही ले दो सबको, 10x प्लस वाई रहने दिया। बताओ 6x के आगे कुछ नहीं, प्लस, इक्वल के इधर आया तो माइनस, 6y के आगे प्लस, इक्वल के इधर आया तो माइनस, इक्वल टू क्या हो गया, 4, है ना। 10x में माइनस करो 6x, क्या आया, 4x। अच्छा माइनस 6y में प्लस y गया तो माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया, 4। इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। चलो अगला इक्वेशन चलते हैं, ठीक। अगला क्या बोला, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कहां पे, फ्रॉम द नंबर, नंबर कौन था, 10x प्लस वाई। तो बोल रहा है जो 10x प्लस वाई है ना, ये नंबर, इसमें 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया 18 सब्ट्रैक्ट,
कॉमा, ठीक है, कॉमा द डिजिट आर रिवर्स। तो जैसे ही आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो डिजिट का ऑर्डर है वो रिवर्स कर जाता है, ठीक है, और रिवर्स करके जो नंबर बनता है वो क्या बन जाता है, 10y प्लस एक्स। क्लियर है ये बातें? तो जैसे ही आप नंबर में 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो ये नंबर है इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर जाता है, और रिवर्स करता है तो वो क्या बन जाता है, 10y प्लस एक्स। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। एक एक लाइन को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझा करो, है ना। आगे क्या बोला, फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, वापस एक्स और वाई वाले टर्म एक साइड करो, बताओ 10x बड़ा या एक्स, 10x तो सबको उधर ले चलते हैं, है ना। 10x प्लस वाई रहने दिया, बताओ 10y के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल को उधर गया माइनस 10y, ठीक। बताओ प्लस एक्स इक्वल को उधर गया तो माइनस इक्वल टू, बताओ -18 इक्वल के इधर आए तो +18 है ना। 10x में माइनस किया x तो 9x, -10y में प्लस y गया तो -9y इक्वल टू 18 है। 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी कॉमन ले लो, 9 यहाँ से चला गया तो x बचा, माइनस यहाँ से 9 गया तो y बचा इक्वल टू 18। अच्छा ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होता है, 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 बटे 9 है ना। 9 से 18 काटा दो बार में, तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो फिर से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कोई भी दोनों मेथड में से एक मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर लो, है ना। हम यूज कर रहे हैं इस बार एलिमिनेशन, ठीक है ना। पिछली बार भी वही किया था, हाँ इस बार भी कर लो यार, क्या जाता है ना। चलो ठीक है, एलिमिनेशन यूज करते हैं। एलिमिनेशन का पहला रूल कि हटाना किसको है, पहले ये डिसाइड करो। तो हटाना है हमें इस बार, चलो y हटा लें, y हटाते हैं। तो y हटाएंगे सबसे पहले, लेकिन y हटाने से पहले ध्यान ये रखना है कि दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो y के पहले यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। अच्छा एक और बात, दोनों के पहले साइन भी देख लो, जिसको हटा रहे हैं उसके पहले साइन। पहला क्या देखा, कोफिशिएंट, पहले हमने डिसाइड किया हटाना किसको, हमने डिसाइड किया y को हटाना। तो जैसे डिसाइड किया तो दो बातें माइंड में चलना चाहिए, पहला उसका कोफिशिएंट सेम हो, यहाँ y के साथ 5 है बट यहाँ नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा, अगर जिसको हटा रहे हो उसका साइन अगर सेम हुआ तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में माइनस कर दो इक्वेशन 2 इंटू 5, ठीक। तो यहाँ इक्वेशन 1 में माइनस कर दिया इक्वेशन 2 इंटू 5, है ना। अब बताओ इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 4 है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई करना, करूं, चलो। तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस वाई माइनस 5y, और 5 इंटू 2 10, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 10 है, लिख लेते हैं। तो ये आएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 10, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं, तो जिसको घटाया जाता है उसका साइन चेंज। इक्वेशन 2 ये है हमारा, है ना, इसका साइन चेंज करो, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ कुछ नहीं, प्लस का माइनस। अब बताओ 5y प्लस, सॉरी 5y माइनस में 5y प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट, है ना। अब बताओ -5x में यहाँ कुछ नहीं है, प्लस प्लस 4x गया तो -5x में प्लस 4x गया तो माइनस एक्स इक्वल टू का इक्वल टू -10 में यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस 4 है ना। -10 में प्लस 4 गया तो -6। अब बताओ माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6, है ना। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकंड। बताओ इक्वेशन सेकंड क्या था, इक्वेशन सेकंड क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 2, किसी में भी रख सकते हैं 1 2 किस में, है ना। x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक। x की वैल्यू 6, x की जगह 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। अच्छा बताओ 6 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर है तो माइनस, है ना। माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 6। अच्छा माइनस वाई बराबर, अब बताओ -6 में 2 के आगे कुछ नहीं, प्लस, तो -6 में प्लस 2 गया तो -4, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 4। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। हैंस कॉमा नंबर, नंबर क्या था अपना,
नंबर क्या था अपना 10x प्लस वाई है ना, तो नंबर 10x प्लस वाई। अच्छा बताओ 10 रहने दिया, 10 और x के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6, x की जगह 6 प्लस y 4 है, y की जगह 2। अच्छा 10 इंटू 6 60 प्लस 4 कितना हो गया 64, तो नंबर कितना हो गया 64। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो और कुछ बचा। चलो ये लिख लो है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क। जो भी इसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ठीक है। अच्छा ये भी तुम्हारा होमवर्क है, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना हाउ है, हाउ है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, घर पे नोट्स भी तो बनाना है तुम्हें। चलो स्टार्ट करें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका, है ना। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आ गई। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि डिजिट के वर्ड प्रोनाउंसिएशन में कोई डाउट होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कभी डाउट आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। कोशिश करूंगा जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लिख कर भेजोगे उसका मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ वीडियो वगैरह शेयर करो, है ना। आपका जो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये मेरा क्या कहते हैं मोटिवेशन के लिए काम आता है ना। तो हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए, तो थोड़ा सा इसके लिए तो सपोर्ट बनता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।